बीते 2 साल में कई आयोजन को स्थगित कर दिया गया, लेकिन इस साल फिर से आयोजन हो रहे हैं और इस साल नेटवर्क ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन की ओर से इंडियाज यंग इनोवेटर्स एवं इनोवेटर्स चैलेंज का आयोजन किया गया। इसमें बिहार के कुल 9 प्रोजेक्ट्स का सिलेक्शन हुआ है। कुल 17 प्रोजेक्ट से और बिहार के बच्चे इस बार फिर से बिहार का नाम रोशन करने जा रहे हैं और 27 और 28 मई को गुजरात में अपने मॉडल का प्रदर्शन करेंगे। हमारे साथ किलकारी बाल भवन के बच्चे हैं, इनमें से 4 लोगों का सिलेक्शन हुआ है। हम इनसे जुड़ने आए हैं आखिर क्या मॉडल बनाया है और समाज को इस मॉडल के जरिए और जो भी ये प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं उसके जरिए कितना फायदा होने वाला है, क्योंकि जिस तरीके का इनोवेशन कर रहे हैं ये लोग, बिहार का टैलेंट दिन ब दिन आगे बढ़ रहा है। नाम क्या हुआ? मेरा नाम हर्ष राजपूत है और मैं अभी क्लास 11 में स्टडी कर रहा हूँ। क्या बनाया है आपने? मेरा ये मास्क है एंटी सफोकेशन फेस मास्क। एक्चुअली जो लोग बूढ़े लोग हैं, जैसे ओल्ड पीपल्स, अस्थमा के जो पेशेंट है, जितने भी ऐसे लोग हैं जिनको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रहा है, इवन कि हमारे जो यूथ पीपल्स है, जब वो मास्क लगाते हैं तो उनको अंदर में घुटन टाइप महसूस होता है। जब वो खुद सांस लेते हैं, जब वो खुद का सांस छोड़ते हैं, उन्हीं के वही सांस लेने पर उनको मजबूर कर देना पड़ता है जब वो मास्क पहनते रहते हैं। तो ये मास्क जो है, इसमें एक बॉक्स है। ये बॉक्स में 4 होल बने हुए, चारों होल में से एयर को ये सक करता है और सक करने के बाद इसे पूरी तरीके से 2 फिल्टर लगा हुआ है इसमें। पहला है हम लोग का नॉर्मल सर्जिकल मास्क फिल्टर और इसके अंदर एक और फिल्टर है जिसका नाम है एक्टिवेटेड चारकोल, जो जितने भी डस्ट पॉल्यूटेंट्स है, जितने भी हम लोग के इन्वायरमेंट बैक्टीरिया है, उनको ये मार के प्यूरिफाई एयर हमारे मास्क के अंदर पहुंचाते हैं, जिसके कारण लोगों को अब सांस लेने में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये समाज के लिए एक अच्छा प्रोजेक्ट आपने बनाया है कि बुजुर्ग काफी इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ। तो कोरोना काल में जिस तरीके से सांस की दिक्कत आ रही थी, लोगों को ऑक्सीजन की कमी हो रही थी, क्योंकि मास्क पहनने से किन्हीं को जिनको अस्थमा है उनको मास्क पहनने से दिक्कत हो रही थी, तो ये मास्क अगर आप पहनेंगे तो आपको ऐसी दिक्कत नहीं आएगी। हम आगे बढ़ते हैं, इनके बारे में हम बताएं तो इन्होंने एक ऐसा हेलमेट बनाया है जो अगर आप किसी बाइक सवार पे 150 केजी तक का वजन ये उठा सकता है, और अगर जब 150 केजी आपके स्कूटी में या फिर बाइक में, उससे ज्यादा के लोग बैठ नहीं सकते। हम पूरी जानकारी इनसे लेते हैं। नाम क्या हुआ? एक्चुअली मेरा नाम राजा कुमार केशरी हुआ और ये पूरा हेलमेट मॉडल आखिर है क्या? ये एक्चुअली ओवरऑल एक सेटअप है जो कि जैसे अभी ट्रैफिक सिस्टम है कि ट्रिपल लोडिंग ड्राइव नहीं करना है, विथआउट हेलमेट ड्राइव नहीं करना, और अल्कोहल से ड्रिंक अगर की हुआ है तो ड्राइव नहीं करना है। तो हमने क्या किया कि ये चीज को मैंने देखा ट्रैफिक के पास, मैंने ओवरऑल सब लोग देखते हैं वहां पे, जब ट्रैफिक के पास कहीं भी रुकते हैं तो कहीं ना कहीं ट्रैफिक पुलिस जो ये चीज को देखते हैं कि कौन क्या कर रहा है, कि ट्रिपल लोडिंग एक्टिविटी विथआउट हेलमेट या अल्कोहल। तो हमने क्या सोचा कि ओवरऑल एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाते हैं जो तीनों चीज को क्या करे, डिटरमाइन करे। तो मेरा जो प्रोजेक्ट है ये है एक एडवांस हेलमेट, मतलब कि ये कि आप जब तक हेलमेट नहीं पहनिएगा तब तक ये स्टार्ट नहीं होगा। ठीक है, तो अगर ठीक है मैं हेलमेट पहन लिया, बाय द वे अगर आप ड्रिंक किए हुए तो क्या गाड़ी स्टार्ट होगी? नहीं, ये भी नहीं हो सकता है। मतलब कि अगर आप ड्रिंक किए हुए हैं और हेलमेट पहने भी हुए हैं तो आप उसके अंदर क्या है कि अल्कोहल डिटेक्टर सेंसर है, दैट इज वो MQ3 सेंसर है, वो अल्कोहल को तुरंत डिटेक्ट करेगा, देन वहां पे वो इंजन को ऑफ कर देगा। इससे क्या होगा कि अल्कोहल का भी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व होगा, साथ ही हेलमेट इशू होगा। लेकिन अब इसमें एक है ट्रिपल लोडिंग, जो आज तक अभी भी कहीं वर्ल्ड में ये प्रोजेक्ट अभी तक नहीं आया गया, तो हमने इसको अपने प्रोजेक्ट में मर्ज किया है। मतलब ये कि हमने यहाँ पे एक वेट सेंसर यूज किया है, दैट मीन्स ये कि अगर उसका वेट 150 से ज्यादा होता है वो इंजन को ऑफ कर देगा। ये 150 आखिर है क्या? मतलब ये कि अगर 2 लोग बैठते हैं एक बाइक पे या एक स्कूटी पे तो मैक्सिमम उसका वेट कितना आएगा? अगर एक पर्सन 70 केजी के भी हैं तो उनका मैक्सिमम वेट आ सकता है अप्रॉक्स 150 केजी। तो हमने क्या किया है कि इसमें 150 केजी सेट कर दिया, दैट मीन्स अ वेट सेंसर पे, कि जैसे ही इतना तक वजन जाता है वो मोटर जो इंजन है वो स्टार्ट हो जाएगा। अगर 150 केजी से ज्यादा जाता है, दैट मीन्स ये कि उस पर 3 पर्सन बैठा हुआ है, तो वो तुरंत इंजन को ऑफ कर देगा, जिससे क्या होगा कि जो ट्रैफिक सिस्टम है वो ओवरऑल वही पूरा ये सेटअप होगा। लेकिन अब ये तो ठीक है, लेकिन अब क्या है कि हम लोग इंसान है, एक प्रॉब्लम क्या आता है ड्राइव करते टाइम जो है ब्रीथिंग इशू, डस्ट प्रॉब्लम। दैट मीन्स ये कि सभी मतलब ओवरऑल जितने भी ड्राइवर्स होते हैं वो क्या करते हैं कि जो अपने हेलमेट का जो ग्लास होता है उसको ऊपर किए हुए रहते हैं। ये आखिर क्यों?
क्योंकि अगर वो नीचे रखेंगे तो सारा डस्ट आके वो ग्लास पे पड़ेगा और उनको फिर देखने में इशू होगी। और अगर वो ऊपर रखेंगे तो उन्हें क्या होगा, ब्रीथिंग प्रॉब्लम होगा और आइस में कुछ डस्ट आने का भी इशू है। तो हमने क्या किया है, इसको हमने एक डस्ट सेटअप रखा है जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। आई थिंक यहाँ पे ओवरऑल ये दिख रहा है, जो ये वाइपर है, दैट मीन्स ये कि ये वॉइस रिकॉग्नाइजेशन वाइपर है। दैट मीन्स इसमें हमने 29 लैंग्वेज को सेट किया है। ये आप जैसे ही हेलमेट के पास बोलिएगा ऑन, तो वही ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा। बट ये इंग्लिश लैंग्वेज में मैंने ऑन बोला, आप इसमें हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, मराठी, बहुत सारे पंजाबी, मतलब हर एक लैंग्वेज को मैंने इसमें सेटअप किया है। ओवरऑल 29 प्लस लैंग्वेज इसमें सेट किया है, मतलब आपने सेट कर दिया। हाँ, सारी भाषाएं को इसमें सेट कर दिए, ताकि ये क्या हो ना कि एक्चुअली ये चीज जो है वो इंसान को पसंद आएगा कि हाँ चलो मेरे पास एक वाइपर मिला है। तो हमने एक उसके लिए एक लालच के लिए मतलब किया कि हाँ आपको वाइपर मिलेगा इस हेलमेट में, आप इसको यूज कीजिए। लेकिन उसके पीछे का राज ये है कि ये पूरा ओवरऑल सेफ्टी है कि आप हेलमेट पहनिए, फिर आपको ट्रिपल लोडिंग नहीं करना है। तो सारे सेटअप को मैंने इसमें एक साथ कवर किया है। मुझे ये बताइए कि अगर ये हेलमेट कहीं ना कहीं तो स्कूटी या बाइक से कनेक्ट होगा तो एक्चुअली ये ओवरऑल वायरलेस प्रॉब्लम है, मतलब पूरा ये वायरलेस सिस्टम है। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, की चेन जो होता है 4 व्हीलर का, हमने जैसे ही की को प्रेस किया गाड़ी ऑटोमेटिक वो खुलने के लिए हो जाता है। तो हमने भी वही सिस्टम किया, ये वायरलेस सिस्टम है, कोई यहाँ पे वायरिंग नहीं होगा और हेलमेट एक जस्ट लाइक नॉर्मल हेलमेट दिखेगा। बस यहाँ पे जो है ये एक वाइपर ग्लास पे आ जाएगी। ये वाइपर जो है ये लेफ्ट राइट होगी और इसको क्लीन करने का काम करेगा। ये वॉइस के थ्रू काम करेगी। ट्रैफिक पुलिस वालों को इससे तो बहुत फायदा होगा। एक्चुअली हाँ, ट्रैफिक पुलिस को फायदा, हम लोग को 27-28 को गुजरात के लिए प्रेजेंट करना है। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि जैसे अभी मैं पटना में रह रहा हूँ, तो एग्जीबिशन रोड गोलंबर हो गया, डाकमंगला गोलंबर हो गया और गांधी मैदान हो गया। तो यहाँ पे हम लोग सर्वे भी करेंगे। ट्रैफिक पुलिस तो इससे अट्रैक्ट बहुत ज्यादा होंगे क्योंकि उन्हें ये चीज से अब मुक्ति मिलने वाली है। तो हमने अभी इस पे ज्यादा फोकस करने के लिए अभी स्टार्ट कर दिए काम को। देखिए, हमेशा ही ट्रिपल लोडिंग की बात सामने आती है। शराब पी के लोग गाड़ी चलाते हैं तो ट्रैफिक पुलिस को बार बार उनको रोकना पड़ता है, चालान काटना पड़ता है। तो इस हेलमेट के जरिए उनका काम आसान हो जाएगा और समाज के लोगों को भी इसका फायदा होगा। जिस तरीके से पॉल्यूशन बढ़ रहा है, तो इस हेलमेट के जरिए आप पॉल्यूशन से भी बच सकते हैं। और भी लोग हैं, हम इनसे जुड़ते हैं। क्या नाम हुआ? मेरा नाम अर्पित है। क्या बनाया है? हम लोग का जो वर्क है वो एक वाटर टेक्नोलॉजी मेथड पे है, जो कि आर्सेनिक से, वाटर पॉल्यूशन जो आर्सेनिक होता है उससे इसको वाटर को फ्री करेगा। बेसिकली आर्सेनिक जो है, आर्सेनिक और बहुत सारे वाटर पॉल्यूटेंट्स पैन इंडिया का प्रॉब्लम है। बिहार में 18 जिले प्रभावित है। तो हमारा एक मेथड है जो कि एक मैग्नेटिक बेस्ड मेथड, एक नॉवल मेथड है जो वाटर से इस पॉल्यूटेंट को मॉलिकुलर मेथड के थ्रू रिपेल आउट करके सेपरेट करता है और वाटर को टॉक्सिक फ्री बनाता है, जो आर्सेनिक पॉल्यूटेंट्स है उसको। तो इससे कितना फायदा हो सकता है? फायदा तो हम लोग अब एस्टिमेट कर रहे हैं। करेंटली ये एक डेमो है और ऐसा ही 5 पायलट अभी बिहार में 2 जिलों में चल रहा है। 5 आर्सेनिक प्रभावित क्षेत्र हैं बिहार में, वहाँ पे 5 ट्रीटमेंट यूनिट अभी हम लोग बिहार सरकार के साथ मिलके इसको पायलट फेज में ट्रायल कर रहे हैं, इसकी इफेक्टिविटी और रिमूवल एफिशिएंसी को देखने के लिए कि क्या लैब और फील्ड में डिफरेंस होता है। तो फील्ड में कितना ये वर्क कर रहा है, कितना इसकी रिमूवल कैपेसिटी है। तो अभी तक बहुत पॉजिटिव रिजल्ट जा रहा है। 7 मंथ से लगातार मॉनिटरिंग हो रही है। हर मंथ R&D टीम जाती है, इसको मॉनिटर करती है और रिजल्ट्स तो काफ़ी अच्छे मिल रहे हैं। और ये बहुत नया मेथड है, अभी तक कभी इंट्रोड्यूस नहीं किया गया और इसका पेटेंट भी ग्रांट होने ही वाला है। सो इस तरह से एक बहुत ही मेंटेनेंस फ्री मेथड है। मेंटेनेंस की आर्सेनिक की बात की तो नदियां काफी प्रभावित है आर्सेनिक से, तो नदियों में किस तरीके से? एक्चुअली नदियां प्रभावित हैं। जैसे बिहार में जो प्रॉब्लम वो गंगा प्लेन पे है, जो गैंजेटिक प्लेन है, वो गैंजेटिक प्लेन ही अफेक्टेड है। सो अभी क्या हो रहा है कि नदियां तो फ्री हो ही रही हैं, साथ अभी सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है रूरल एरियाज में ग्राउंड वाटर पे। सो प्रॉब्लम ग्राउंड वाटर का है, ना कि नदियों में उतना। सो ग्राउंड वाटर के लिए बहुत ही इफेक्टिव है, चाहे वो चापाकल से हो, चाहे अभी नल जल योजना लग रहा है। नल जल में भी जहां जहां अगर आर्सेनिक मिल रहा है वहां ट्रीटमेंट यूनिट लगाया जा रहा है। तो नदियां थोड़ी सेफ है, उससे ज्यादा इफेक्टिव है ग्राउंड वाटर, डीप बोरवेल करके जो हम निकालते हैं ओवर एक्सप्लॉइटेशन के थ्रू। तो ये प्रॉब्लम ज्यादा फेस अभी हो रहा है। तो देखिए, ये जो बच्चे हैं इसके साथ आपको बताएं कि
कुल 17 मॉडल्स का सिलेक्शन हुआ था, जिसमें से 9 जो मॉडल्स हैं वो बिहार के हैं। बिहार का टैलेंट दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और इनको सपोर्ट चाहिए। अब ये 27-28 को गुजरात में अपने मॉडल की पेशकश करेंगे। आपको बताएं, ये जितने भी मॉडल्स हैं ये सब समाज के लोगों की दिक्कत को कम करेंगे, चाहे वो मास्क का हो, चाहे वो हेलमेट का हो, चाहे वो वाटर प्योरीफाई का हो। इस तरह की तमाम जानकारी के लिए आप कशिश न्यूज़ देखते रहिए। मैं स्नेहा गुप्ता आपसे लेती हूँ। धन्यवाद।